अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी अगर देखें तो मैंने यहाँ पर ये 6 पार्ट लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप लोगों को याद हो तो वहाँ पर 2 ब्रैकेट्स थे और एक कांस्टेंट नंबर था, और दोनों ब्रैकेट्स जो हैं वो 3 टर्म्स वाले एक्सप्रेशन थे। अब यहाँ पर 4 ब्रैकेट्स हैं और ये चारों ब्रैकेट्स जो हैं वो 2 टर्म्स वाले ब्रैकेट हैं। तो जब भी इस टाइप के आपको एक्सप्रेशन मिलेंगे तो आप क्या करेंगे, आप दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन 2 ब्रैकेट कौन से होंगे, ये दोनों होंगे या ये दोनों होंगे, तो ऐसा नहीं करना। हमने यही समझना है कि हम कौन से ब्रैकेट को किस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें जो आगे वाला काम है वो आसान मिल सके। लेकिन हम यहाँ भी वही काम करेंगे, हम सब्स्टिट्यूशन वाली मेथड ही यूज़ करेंगे। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें इसको मज़ीद सॉल्व करना है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम 2 ब्रैकेट्स का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन वो 2 ब्रैकेट्स क्या होंगे, कैसे होंगे, यही आज समझना है। देखें, ये +1 है, +2, +3, +4। तो अब यहाँ पर अगर मैं इन दोनों का 1 को 4 के साथ प्लस कर दूँ तो 5 हो जाएंगे, और इसी तरह 2 और 3 को प्लस कर दूँ तो 5 होंगे। तो मतलब कि इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिडल टर्म 5 मिलेगा, और इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिडल टर्म 5 मिलेगा। इसी हिसाब से हमने 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ भी देखें, अगर मैं इन दोनों का प्लस कर दूं तो 5 होगा, और इन दोनों का अगर मैं प्लस कर दूं तो ये 9 हो जाएंगे। तो यहाँ सेम नंबर नहीं मिल रहा, तो यहाँ भी यही करना है। 2 को इस 5 वाले से अगर आप मिलाएंगे तो ये 7 हो जाएंगे, और यहाँ पर इन दोनों को मिलाएंगे तो ये 7 हो जाएंगे। हम इस टाइप के एक्सप्रेशन में क्या करते हैं, हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों के कांस्टेंट का जो प्लस है इन दोनों के कांस्टेंट के प्लस के इक्वल होगा, तो हमें जो सब्स्टिट्यूशन वाली जो कॉमन पार्ट होगी वो मिलेगा। यहाँ भी हम इस वाले को इस वाले के साथ और इसको इस वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ अब तीसरे नंबर में माइनस के हैं, सेम यही ब्रैकेट्स हैं, यहाँ प्लस हैं यहाँ माइनस हैं। तो हमने देखना है वही काम। 1 को 4 के साथ प्लस कर देता हूँ तो 5 बनेगा, और इसी तरह 2 को 3 के साथ प्लस कर देता हूं तो 5 बनेगा। तो मतलब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। यहाँ भी आप देखें, 3 को 9 के साथ प्लस कर दूं 12, और 5 को 7 के साथ प्लस कर दूं 12, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अब मेरे ख्याल में अच्छा खासा आप लोग समझ चुके हो। तो ये 6 पार्ट जो हैं इसी तरह ही होंगे। अब हम चलते हैं पार्ट 1 की तरफ और उसको सॉल्व करके या फैक्टराइज करके आपको समझाते हैं। तो ये है पार्ट 1। देखिए, पार्ट 1 मैंने आपको समझा दिया कि हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट वाले ब्रैकेट को लास्ट वाले ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इन दोनों के जो कांस्टेंट हैं उनका +5 बनता है और इन दोनों के कांस्टेंट का +5 बनता है। तो इन दोनों को अलग से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने एक्सप्रेशन को रीअरेंज किया है। तो मैं रीअरेंज द एक्सप्रेशन x+1, फिर मैंने x+4 को लिखा, फिर x+2 और x+3 को लिखा, और इसके साथ जो कांस्टेंट है अलग से वो मैंने रखा। तो अब यहाँ पर सिंपल मैं इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करता हूँ और इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करता हूँ। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका, x को x से मल्टीप्लाई किया x², फिर x को +4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4x, और इसी तरह +1 को इस x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का x, और +1 को +4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 4। तो ये इन दोनों का मल्टीप्लाई है, तो इनको हम अलग से ब्रैकेट में रखेंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई हम अलग से ब्रैकेट में रखेंगे। अब इस तरह x को x के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ x², x को +3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3x, इसी तरह +2 को x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 2x, और +2 को +3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6, और जो माइनस का 48 है वो इनके साथ रखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो इनको हम ऐड कर देंगे, इनको जमा कर देंगे। तो क्या बनेगा, अब देखें, x² ये वाला, इन दोनों को प्लस कर देता हूँ तो प्लस का 5x, और ये प्लस का 4, और यहाँ भी यही काम करते हैं, x², इन दोनों को प्लस कर देता हूँ तो 5x और प्लस का 6, और इनके साथ जो ये माइनस का 48 है इसको रखेंगे। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, अब देखें, अब अगर आपको समझ आ रही है तो देखें, ये वाला पार्ट कॉमन बनता है दोनों का। तो अब हम सब्स्टिट्यूट यूज़ करेंगे, यूज़ सब्स्टिट्यूशन फॉर कॉमन पार्ट। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या यूज़ करता हूँ मैं, y। आप कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हो। तो x² प्लस का 5x, इसकी जगह पर मैं अब y यूज़ करूँगा। तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा, अगर इसकी जगह पर मैं y रखूँगा तो प्लस का 4 इसके साथ रहेगा, और फिर यहाँ भी मैं
y रखूँगा तो प्लस का 6 आएगा और ये वाला कांस्टेंट माइनस का 48, इसको हम ऐसे रखेंगे। अब नेक्स्ट में क्या है, अब ये दो ब्रैकेट्स हैं, दो टर्म्स वाले, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो y को y के साथ मल्टीप्लाई करने से y स्क्वायर, y को प्लस 6 के साथ मल्टीप्लाई करने से प्लस का 6y, और अब प्लस का 4 इस y से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 4y, और प्लस का 4 प्लस के 6 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 24, ये वाला माइनस का 48 इसके साथ रखता हूँ। अब ये दोनों लाइक टर्म है और ये वाले दोनों लाइक टर्म है, तो इनको मिलाते हैं। इस वाले को जैसे है वैसे रखेंगे, 6 और 4 को प्लस कर देंगे तो 10y, तो माइनस 48 से प्लस के 24 निकालेंगे तो माइनस के 24 बचेंगे। तो अब सिंपल 3 टर्म्स वाला एक एक्सप्रेशन मिला है। अगर हम देखेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट होकर या मिडिल टर्म ब्रेक होकर ये मज़ीद फैक्टराइज होगा तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे। और इसकी कंडीशंस क्या हैं, यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 है, ये 24 है, तो 1 मल्टीप्लाई माइनस 24 इज इक्वल टू माइनस का 24। अब 24 के मैं कॉमन फैक्टर निकालता हूँ। अब मैं यहाँ पर आपको एक और तरीका समझाता हूँ। देखें, जिसके भी टेबल में 24 आएगा वो 24 का फैक्टर है। 1 के टेबल में 24 आता है तो 1 हर किसी का फैक्टर है, तो फैक्टर जब लिखोगे तो 1 लाजमी आपने पहले लिखना है। उसके बाद देखें 2 के टेबल में भी 24 आएगा, 3 के टेबल में भी आएगा, 4 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में नहीं आता, और 6 के टेबल में भी आएगा, 7 के टेबल में नहीं आता, 8 के टेबल में आएगा, और 8 के बाद 12, और फिर 12 के बाद 24 के टेबल में आएगा। तो ये जो सारे मैंने यहाँ पर लिखे हैं ये 24 के फैक्टर हैं। अब हमने इनमें से दो ऐसे फैक्टर लेने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 24 मिले और उनका प्लस या माइनस करने से प्लस का 10 मिले। तो ये यहाँ वाली जो साइन है माइनस है, तो मतलब जो मिडिल टर्म में दो टर्म रखेंगे उनमें से एक माइनस एक प्लस का होगा, और जो बड़ा नंबर होगा वो प्लस का होगा क्योंकि मिडिल टर्म प्लस का है। तो अब ये 12 और ये 2, तो 12 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 24। अगर मैं इसके साथ माइनस रखूं, क्योंकि मुझे बड़े के साथ प्लस रखना है ताकि मिडिल टर्म प्लस का आए, तो मैं इसके साथ प्लस रखता हूं, इसके साथ माइनस रखता हूं, मुझे माइनस का 24 मिलेगा। अब मैं प्लस 12 और माइनस 2 कर दूं तो मुझे प्लस का 10 मिलेगा जो कि मिडिल टर्म है। तो हम ये दोनों फैक्टर यूज़ करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 12y माइनस 2y माइनस 24। अब ये वाला और ये वाला ग्रुपिंग फैक्टर मतलब के पेयर फैक्टराइजेशन, तो इन दोनों से y को कॉमन लेता हूँ और यहाँ से y, यहाँ से प्लस का 12 बचेगा, ये ब्रैकेट में होंगे। ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस कॉमन निकलेगा, बहुत दफ़ा करा चुका हूँ। और 2 भी यहाँ से कॉमन है क्योंकि 24 में भी 2 मौजूद है। 2 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 24 भी कॉमन है और 2 भी इनमें से कॉमन है, तो 2 को भी मैंने कॉमन निकाला। बकाया यहाँ से जस्ट y रहेगा और यहाँ से अब 12 होगा जो कि प्लस में होगा क्योंकि माइनस को हमने कॉमन करके बाहर लिया है। तो ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, y प्लस 12, और इन दोनों को अलग से ब्रैकेट में रखेंगे y माइनस 2। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है कि हम सब्स्टिट्यूशन को बैक करेंगे। y किसके इक्वल था, देखें यहाँ पर हमने किया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब हम y को उठाकर दोबारा इसकी वैल्यू रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखें एक्स स्क्वायर प्लस 5x जो कि y की जगह हमने लिखा, फिर प्लस का 12 रखेंगे तो ये पहली वाली ब्रैकेट, और नेक्स्ट ब्रैकेट इसमें भी एक्स स्क्वायर प्लस 5x और माइनस का 2। अब दोबारा हमारे पास 3 टर्म्स वाले ब्रैकेट आ गए। यहाँ देखेंगे कि अगर मिडिल टर्म ब्रैकेट वाली शर्त पूरी हो रही है तो हम मिडिल टर्म ब्रेक करके इनको मज़ीद फैक्टराइज करेंगे, अगर नहीं होती तो हमारा आंसर यहीं तक काफ़ी है। अब देखिए 1 12, तो 12 के फैक्टर क्या है, 1 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है और फिर 12 के टेबल में आता है। तो यहाँ से 2 ऐसे फैक्टर लेने हैं जिनका प्लस या माइनस करने से 5 मिले। तो कौन से मिल सकते हैं, तो 6 से 3 को माइनस कर दो 3 मिलेगा, 6 को 4 से माइनस कर दो तो 2 मिलेगा, 12 को 6 से माइनस कर दो तो 6 मिलेगा। तो ऐसा यहाँ पर कोई भी फैक्टर नहीं है जिनको प्लस या माइनस करने से हमें 5x मिले। तो हम क्या करते हैं, इसको मज़ीद फैक्टराइज नहीं कर सकते क्योंकि ये मिडिल टर्म ब्रेक वाली कंडीशन में नहीं आता। अब यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, तो 2 के जो फैक्टर हैं वो 1 और 2 हैं, तो इनको प्लस करने से 3 होंगे और इनको माइनस करने से 1 होंगे, तो इनका भी
कहीं से +5 नहीं बनता, तो इस तरह ये भी मिडिल टर्म ब्रेक वाली कंडीशन में नहीं आता। तो यहाँ पर ये हमारा, अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। अब पार्ट 2 तो सेम टाइप का है, यहाँ भी मैंने रीअरेंज किया है, आपको समझाया मैंने कि ये वाला 2 और ये वाला 5 जो कि मिलकर 7 बनते हैं और इन दोनों का जो है वो मिलकर 7 बनाते हैं। तो हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसीलिए मैंने रीअरेंज कर दिया। मैंने इस वाले ब्रैकेट के साथ इसको रखा है और इन दोनों को यहाँ रखा है। तो अब मैं मल्टीप्लिकेशन करूँगा इन दोनों ब्रैकेट्स का और इन दोनों ब्रैकेट्स का। तो मल्टीप्लिकेशन x को x से मल्टीप्लाई करते हैं x स्क्वायर, x को +5 से मल्टीप्लाई करते हैं 5x, +2 को x के साथ मल्टीप्लाई करें 2x और +2 को +5 से मल्टीप्लाई करें तो 10। ये हमारा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। और सेम इसी तरह इसका करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, x को +4 के साथ मल्टीप्लाई किया 4x, फिर +3 को इस x के साथ मल्टीप्लाई करें +3x और +3 को +4 के साथ करेंगे तो प्लस का 12 और माइनस का 24 अपनी जगह पर आएगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो इनको मिलाते हैं। x स्क्वायर जो है वैसे ही रखा, अब इन दोनों को प्लस करने से 7x और ये प्लस का 10 और इस ब्रैकेट में भी हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं, प्लस का 7x और प्लस का 12, इसके बाद माइनस का 24, इसको अपनी जगह पर रखेंगे। अब आपके सामने ये वाले दोनों कॉमन पार्ट्स आ गए, तो हम सब्स्टिट्यूशन लेंगे। तो कॉमन पार्ट किसके इक्वल करेंगे, y के इक्वल करेंगे, तो ऐसे करके लिखते हैं। तो अब मैं इस वाले एक्सप्रेशन में y लगाता हूँ सब्स्टिट्यूट, तो ये एक्सप्रेशन ऐसे बनेगा और y +12 और माइनस का 24। तो अब ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होंगे, तो y को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर, y +12 और प्लस का 10 इस y के साथ, प्लस का 10 इस +12 के साथ, तो ये मल्टीप्लाई होंगे 120 और यहाँ पर माइनस का 24, जिसको हम ऐसे ही रखेंगे। अब अगर मज़ीद आप देखें तो ये लाइक टर्म्स हैं और ये भी लाइक टर्म्स हैं, तो हम इनको मिलाते हैं। y स्क्वायर अपनी जगह पर रहेगा, 12y और 10y मतलब 12y और 10y दोनों प्लस के हैं, तो प्लस के 22y बनते हैं और यहाँ पर प्लस का 120 है, माइनस का 24 है, तो प्लस के 96 रिमेनिंग में आएंगे, तो हमने इनको लिखा। अब ये 3 टर्म्स वाला एक्सप्रेशन बना है और अब हमने क्या करना है, हमने मिडिल टर्म ब्रेक करना है अगर इस कंडीशन में पूरा आता है तो 96, यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर 96 है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन 96 होगा। तो देखिए 16 × 6 इज इक्वल टू 96। तो 16 और 6 ये दो ऐसे फैक्टर हैं 96 के जिनको मल्टीप्लाई करने से ये वाला नंबर मिलेगा, इनका प्रोडक्ट मिलेगा और प्लस करने से 22 मिलता है। तो हम ये दोनों फैक्टर यूज़ करेंगे। तो पिछले क्वेश्चंस में मैंने काफ़ी दफ़ा ये चीज़ें कराई हैं, यहाँ पर मैं जल्दी से आपको अब सिर्फ फैक्टर बताकर इसको सॉल्व करता हूँ। जिसको सही से मिडिल टर्म कंडीशन समझने हैं तो वो पिछले वाले क्वेश्चंस देख सकता है। तो y स्क्वायर प्लस 16y प्लस 6y प्लस 96, देखिए 6y मैं यहाँ रखूँ और 16y यहाँ रखूँ तब भी सेम रिजल्ट मिलेगा। ये आप पर है कि आप किसको आगे रखेंगे। अब हमने क्या करना है, इन दोनों से पेयर और इन दोनों पेयर से कॉमन निकालना है। तो यहाँ से y निकला और एक y मज़ीद बचता है, प्लस का 16 यहाँ से बचता है और इन दोनों से कॉमन निकालूँ तो 6 × 16 इज इक्वल टू 96। तो 6 को मैं कॉमन निकालता हूँ क्योंकि 6 यहाँ भी मौजूद है और यहाँ से y प्लस के बाद यहाँ से 16 बचेगा। तो ये दोनों ब्रैकेट सेम आया। अब इस ब्रैकेट को हम कॉमन लेकर लिखेंगे और इन दोनों का अलग से ब्रैकेट बनाएंगे ऐसे। अब हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन बैक करते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 7x। अब y को उठाकर हम दोबारा इसकी वैल्यू रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 16। फिर इस वाले में y की जगह एक्स स्क्वायर प्लस का 7x और प्लस का 6। अब ये दो ब्रैकेट 3 टर्म्स वाले, तो अब इनको देखते हैं। अगर मिडिल टर्म ब्रेक करने की कंडीशन में फैक्टराइज होंगे तो हम ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पर 16 है, 16 के फैक्टर क्या हैं,
जिस जिसके टेबल में 16 आता है उसके फैक्टर हैं। 1, 2, 3 के टेबल में नहीं आता तो 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में नहीं आता, 5 में नहीं आता, 7 में नहीं आता, 8 में आता है और उसके बाद 16 में आता है। देखें यहाँ पर अब मैं अगर ऐसे दो फैक्टर लेकर प्लस करूँ या माइनस करूँ जिससे मुझे 7 मिले, तो इसके दो ऐसे फैक्टर बिल्कुल भी नहीं है, मिडिल टर्म ब्रेक वाली कंडीशंस में नहीं आता, तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे। अब इसकी बात करें, ये 6 है तो 6 के फैक्टर क्या है? 1, 2, 3, 6। ये 4 फैक्टर हैं 6 के, इन चारों के टेबल में 6 आता है, इसलिए ये चारों 6 के फैक्टर हैं। अब यहाँ से दो ऐसे फैक्टर लेते हैं जो प्लस करने से या माइनस करने से हमें 7 देंगे। तो इन दोनों फैक्टरों को अगर मैं लेता हूँ 6 + 1 = 7, तो हमारे पास यहाँ पर दो ऐसे फैक्टर हैं जिनका प्लस करने से या माइनस करने से हमें मिडिल टर्म मिलता है और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6 बनता है। तो हम ये दोनों फैक्टर लेते हैं, इसमें नहीं होता तो इसको हम जैसे है वैसे ही रखेंगे, प्लस का 16। तो अब इसके लिए मैं मिड ब्रैकेट यूज़ करूँगा एक दफ़ा, क्योंकि मुझे इसको अलग रखना है इससे। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि x², अब इसको ब्रेक करने से प्लस का 6x और प्लस का 1x, तो हम जस्ट x लिखेंगे, फिर ये वाला प्लस का 6 रखेंगे, x² + 7x + 16। तो अब यहाँ क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे और इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। तो इन दोनों से x कॉमन निकलता है, बकाया इसकी जगह पर 1x रहेगा और यहाँ पर +6 रहेगा। अब यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, एक वेरिएबल x है, दूसरा प्लस का 6 है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कॉमन क्या आता है? 1। जब भी कोई कॉमन नहीं होता तो उसकी जगह पर आप 1 का कॉमन रखेंगे। तो यहाँ ये वाला फिर से हम इस ब्रैकेट में रखेंगे, दोनों ब्रैकेट सेम हैं, तो मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे। अब मैं इसको स्मॉल ब्रैकेट में इसको कॉमन लेता हूँ, x + 6, और फिर इस x को +1 के साथ मिलाता हूँ तो x + 1। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर इसका मिडिल टर्म ब्रेक नहीं कर सके तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे, इसका कर सकते थे तो इसका हमने करके दो अलग से 2 टर्म्स वाले ब्रैकेट बना दिए। तो उम्मीद है इतनी दफ़ा ये स्टेप्स करा चुका हूँ कि अब आप लोग अपने हिसाब से भी इनको आराम से कर सकते हो। अगर आप प्रैक्टिस जारी रखोगे तो इन चीज़ों के आप बिल्कुल माहिर बन जाओगे। सबसे बड़ा काम हमारा प्रैक्टिस है, हमने इनको सीखा और बार बार प्रैक्टिस किया तो फिर ये हमारे लिए कभी भी मुश्किल पैदा नहीं करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। यह है पार्ट 3। पार्ट 3 और पार्ट 1 में अगर आप ब्रैकेट्स देखें सेम हैं, वहाँ पर x + 1, x + 2, x + 3 और x + 4 थे, और यहाँ पर ये सारे माइनस के हैं। तो तरीक़ेकार वही है, हम क्या करते हैं, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, क्योंकि इसके साथ इसको प्लस कर दें 5 और इन दोनों का प्लस भी 5 आएगा तो दोनों इक्वल होंगे और मिडिल टर्म हमारा कॉमन बनेगा। तो मैंने रीअरेंज कर दिए हैं। अब इन दोनों का और इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। तो x को x से x², -4 को x से तो -4x और -1 को x से -x, -1 को -4 से तो प्लस का 4। तो ये इन दोनों ब्रैकेट का आया। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को भी इसी तरह करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x², x -3 मल्टीप्लाई होंगे तो -3 का x, और -2 को x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 2x, माइनस का -2 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 6 और -99 ऐसे ही बाहर रखेंगे। अब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो इनको मिलाते हैं, x² दोनों माइनस के हैं, ये 4 ये 1 तो माइनस के 5x बन जाते हैं और प्लस का 4, यहाँ x², ये माइनस का 3x ये माइनस का 2x तो दोनों माइनस के हैं तो माइनस के 5x बनते हैं और प्लस का 6 -99। अब हमारा ये दोनों टर्म्स जो हैं वो कॉमन है, तो अब हम इनका सब्स्टिट्यूशन लेंगे। तो कॉमन पार्ट जो है उसका सब्स्टिट्यूट लेते हैं y से, तो y को इसके इक्वल बनाते हैं x² - 5x। आप कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हो, मैं बार बार आपको बताता हूँ, x नहीं लेना क्योंकि x जो है पहले से एक्सप्रेशन में यूज़ हो चुका है। अब अगर हम y को सब्स्टिट्यूट लेकर एक्सप्रेशन बनाएं तो y के साथ प्लस का 4 आएगा और यहाँ y के साथ प्लस का 6 आएगा और फिर 99। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो y² y को प्लस 6 से 6y, यहाँ पर प्लस का 4y और इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस का 24, ये माइनस का 99। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो इनको मज़ीद मिलाते हैं। y² इन दोनों को मिलाने से प्लस का 10y और यहाँ पर माइनस के 99 से प्लस के 24 निकालते हैं तो माइनस के 75 बचते हैं।
अब मिडिल टर्म ब्रेक मतलब कि यहाँ से 1, यहाँ से 75, तो 1 मल्टीप्लाई माइनस 75 इज इक्वल टू माइनस का 75। अब 75 के दो ऐसे फैक्टर लो जिनका प्लस या माइनस करने से हमें 10y मिलेगा और उनका मल्टीप्लिकेशन 75 हो। तो यहाँ पर हमारे पास दो ऐसे फैक्टर हैं जिनको हम यूज़ करेंगे। तो वो फैक्टर कौन से हैं? वो फैक्टर है 15। देखिए 15 का टेबल अगर हम पढ़ेंगे 5 टाइम्स तो 75 मिलेगा। तो हम 15 और दूसरा फैक्टर क्या होगा 5, इन दोनों फैक्टर्स को लेंगे तो इनका मल्टीप्लिकेशन जो है इनका प्रोडक्ट बनता है और इनको प्लस या माइनस करने से हमें मिडिल टर्म मिलेगा। तो मिडिल टर्म प्लस का है तो हम बड़े टर्म को प्लस का रखेंगे और छोटे टर्म को माइनस का रखेंगे तो हमें प्लस का 10 मिलेगा। देखिए दो ऐसे फैक्टर जिसका मल्टीप्लिकेशन हमें इन दोनों का प्रोडक्ट मिलता है और उनका प्लस करने से या माइनस करने से मिडिल टर्म मिलता है। तो हम ये दोनों फैक्टर लेंगे y² प्लस 15y माइनस 5y माइनस 75। तो यहाँ से कॉमन फैक्टर और यहाँ से कॉमन फैक्टर, यहाँ से y कॉमन निकलता है, एक y रहेगा और यहाँ से 15 प्लस का, दोनों माइनस के हैं, माइनस भी कॉमन आएगा और 75 में भी 5 मौजूद है तो हम दोनों में से 5 को कॉमन निकालते हैं। यहाँ से रिमेनिंग में y बचता है। जब दोनों माइनस हमने कॉमन कर दिए तो ब्रैकेट में हम प्लस रखेंगे और यहाँ से जो ये 15 5 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू 75, तो इसका दूसरा फैक्टर क्या बचेगा 15। अब देखिए दोनों सेम आ गए, y प्लस 15 को हम कॉमन करके 1 टाइम लिखेंगे और y माइनस 5 इनको दूसरे ब्रैकेट में ऐसे करके लिखेंगे। तो ये वाला प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका। अब हम नेक्स्ट में क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन बैक करते हैं। तो मतलब कि y इज इक्वल टू x² माइनस का 5x जो हमने यहाँ पर लिया था y बनाकर, अब हम y को उठाकर दोबारा इसकी ये असल वैल्यू रखेंगे। तो x² माइनस 5x प्लस का 15 y को उठाकर ये रखा है और यहाँ भी y को उठाकर x² माइनस 5x ये माइनस का 5 रखेंगे। दो एक्सप्रेशन मिल गए 3 टर्म्स वाले। मिडिल टर्म ब्रेक होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। देखिए ये 15 है, 15 के फैक्टर क्या है, 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है और 15 के टेबल में आता है। तो इसके जो फैक्टर हैं ये 4 हैं। तो अब इनमें से दो ऐसे फैक्टर लेना है जिसके प्लस करने से या माइनस करने से हमें मिडिल टर्म 5 मिलेगा। तो अब देखिए 15 को 5 से माइनस कर दो तो 10, 15 को 3 से माइनस कर दो तो 12 और 5 को 3 से माइनस कर दो तो 2। ऐसे दो फैक्टर बिल्कुल भी नहीं है इनमें जिनका मिडिल टर्म 5 मिल सके, तो ये मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगा। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 5 है तो 5 का मतलब इसके जो फैक्टर हैं ये दोनों हैं। 5 एक प्राइम नंबर है और इसके अलावा इसका फैक्टर 1 है, तो ये प्लस करने से 7 होंगे और माइनस करने से 4 होंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे दो फैक्टर नहीं हैं जिनको प्लस करने से या माइनस करने से हमें 5 मिले। तो ये भी मजीद मिडिल टर्म स्प्लिट या मिडिल टर्म ब्रेक वाले मेथड से फैक्टराइज नहीं होगा। तो ये भी यहाँ तक कंप्लीट है, तो इसको हम मजीद फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट 4। तो पार्ट 4 में यहाँ पर 4 ब्रैकेट सेम उसी तरह के हैं और माइनस के हैं। यहाँ पर नंबरिंग देखें तो ये हॉट नंबर है 3, 5, 7, 9 और इनको भी अगर मैं रीअरेंज करूँ तो 3 के साथ मैं 9 वाले को मिलाऊंगा क्योंकि इन दोनों का जो प्लस होगा वो 12 होगा और इसी तरह इन दोनों का प्लस भी 12 होगा। तो हमारा कॉमन जो टर्म्स हैं वो हमें मिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने रीअरेंज करके इन दोनों ब्रैकेट्स को साथ में रखा है, फर्स्ट और लास्ट वाले को साथ में रखा है और ये दोनों मिडल वालों को अलग से साथ में रखा है। तो अब मैं इनका मल्टीप्लिकेशन करूंगा, x² हो जाएगा माइनस 9x और माइनस 3x, फिर माइनस 3 और माइनस 9 तो प्लस के 27 बनते हैं। अब इस वाले ब्रैकेट में x² x को माइनस 7 से तो माइनस 7x, माइनस 5 को x के साथ तो माइनस 5x और इन दोनों माइनस के नंबरों को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो प्लस का 35 और ये वाला प्लस का 15 हम यहाँ रखेंगे। अब ये दोनों लाइट टर्म्स हैं तो इनको हम मिलाते हैं, x² ये दोनों मिलते हैं तो माइनस के 12x बनते हैं और प्लस का 27 और इसी तरह x² इन दोनों को भी मिलाते हैं तो माइनस के 12x और प्लस का 35, लास्ट में प्लस का 15 जो है उसको रखेंगे। अब हमारा ये वाला पार्ट जो है कॉमन हो गया। तो अब हम सब्स्टिट्यूट लेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन में हम क्या लेते हैं y, x² माइनस 12x। तो अब एक्सप्रेशन क्या बनेगा, y प्लस 27 ये पहली वाली ब्रैकेट और दूसरी वाली ब्रैकेट बनेगी y प्लस 35, फिर ये वाला प्लस का 15। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं y²। अब y को प्लस 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35y और फिर अब
प्लस 27 को इस y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 27y और लास्ट में ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है 940, ये मैं पहले कर चुका हूँ ताकि हमारा टाइम बचे, और ये प्लस का 15 हमने यहाँ रखा। अब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो इनको मिलाते हैं। वाई स्क्वायर इन दोनों को मिलाने से प्लस का 62y बनते हैं और इन दोनों को मिलाने से 960। तो अब क्या करना है, अब मिडिल टर्म ब्रेक करना है और अब यहाँ पर एक बड़ा नंबर आया है 960। तो 960 एक बड़ा नंबर है, इसके हम क्या करते हैं, हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं। देखिए पहले यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पर है 960, तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 960 मिलेगा। तो अब इसके दो ऐसे फैक्टर लेने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 960 बने और उसको प्लस या माइनस करने से हमें मिडिल टर्म वाला 62 मिले। तो इसके फैक्टर कैसे निकालते हैं, सबसे पहले यहाँ 0 है तो इसको 2 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं। 2 के टेबल से डिवाइड करने का मतलब इसका आधा, तो 960 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ 9 के लिए मैं 4 टाइम 2 का टेबल पढ़ूंगा और 1 इधर आएगा तो ये 16 बनेगा। इसके लिए मैं 8 टाइम पढ़ूंगा और फिर ये 0 रखूँगा। फिर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ क्योंकि 0 है, तो 48 का आधा क्या है 24 और ये भी 2 से डिवाइड होगा तो ये बनेगा 120 और 120 भी 2 से डिवाइड होगा 60 भी 2 से डिवाइड होगा तो 30 को 2 से करते हैं 15, अब इसको 3 से करेंगे 5 और इसको 5 से करेंगे 1। तो 960 के दो ऐसे फैक्टर लेने हैं जिनका प्लस माइनस करने से प्लस का 62 मिले। तो ये थोड़ा सा बड़ा रकम है, इसको मिडिल टर्म ढूंढने में टाइम लगता है, मैंने भी थोड़ा सा टाइम लगाया, फिर जाके मुझे इसके दो टर्म्स मिले। वो दो टर्म्स कौन से हैं, देखें 2 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ 4 को 2 से करता हूँ 8 और 8 को 2 से करता हूँ तो 16 को 2 से करता हूँ 32 और फिर मैं इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो 6 को 5 से करता हूँ 30। तो 30 मल्टीप्लाई 32 इज इक्वल टू 960। तो अब ये दो ऐसे फैक्टर हैं जिनको मैं प्लस कर दूं तो ये 62 देंगे। तो ये दो फैक्टर हैं जिनको प्लस करने से हमें मिडिल टर्म भी मिलता है। तो हम ये दोनों फैक्टर यूज़ करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 30y और इसी तरह प्लस के बाद 32y, ये दोनों प्लस करने से 62 बनते हैं और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से हमें 960 मिलता है। अब इन दोनों में से कॉमन फैक्टर और इन दोनों में से कॉमन फैक्टर निकालते हैं। तो यहाँ से y निकलता है और बकाया एक y यहाँ रहता है और प्लस का 30 यहाँ से रहता है और यहाँ से देखें तो 960 का मतलब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन, तो 30 मल्टीप्लाई 32 इज इक्वल टू 960। तो मैं यहाँ पर 32 इसमें भी मौजूद है तो 32 को कॉमन लेता हूँ और फिर यहाँ से y बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा 30 बचेगा, तो प्लस का 30 रखेंगे। ये सारे प्लस के हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी कि कहाँ पर प्लस या माइनस रखना है, तो सारे प्लस के हैं, प्लस ही रखा जाएगा। तो अब देखें ये दोनों जो ब्रैकेट हैं वो सेम हो गए, तो हमने इस ब्रैकेट को कॉमन लेकर 1 टाइम लिखना है और इन दोनों को अलग से ब्रैकेट में लिखना है ऐसे करके। तो ये हमारा पहला प्रोसेस हो चुका। अब हम सब्स्टिट्यूशन जो है उसको बैक करेंगे। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 12x। अब y को उठाकर ये वाली वैल्यू रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12x के साथ प्लस का 30 और इसी तरह इसमें भी हम एक्स स्क्वायर माइनस 12x को रखेंगे प्लस 32 के साथ। अब क्या ये मज़ीद फैक्टराइज होगा, मज़ीद मिडिल टर्म ब्रेक होंगे या नहीं, तो यहाँ पर हम देखते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 30 आएगा। 1 मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू 30। तो 30 के दो ऐसे फैक्टर जिनको प्लस या माइनस करने से 12 मिले। तो देखिए यहाँ पर इसके फैक्टर कौन से हैं, 1 3 5 के बाद 6 के बाद 10 और 10 के बाद 15 और 30। तो इसके ये फैक्टर है, इन सारों के टेबल में 30 आता है तो ये सारे जो हैं 30 के फैक्टर हैं। अब हमने दो ऐसे फैक्टर लेना है जिनको प्लस कर दें या माइनस कर दें तो हमें 12 मिले। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बहुत करके देखा, यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है जिनको प्लस या माइनस करने से हमें 12 मिलेगा। तो यहाँ पर इसको हम मज़ीद मिडिल टर्म ब्रेक करके फैक्टराइज नहीं कर सकते। और यहाँ पर 32 है तो 32 के पास दो ऐसे फैक्टर हैं 8 और 4 जिनका मल्टीप्लिकेशन 32 होगा और जिनको अगर मैं प्लस कर दूँ तो मतलब कि इस तरह प्लस कर दूँ, इसको माइनस का 8 बना दूँ, इसको माइनस का 4 बना दूँ तो ये माइनस के 12 होंगे, मिडिल टर्म मिलेगा। तो 32 के पास दो ऐसे फैक्टर हैं जो इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो ये ब्रेक नहीं होता, इसको हम ऐसे ही रखेंगे और इसको ब्रेक कर देंगे तो माइनस का 8x माइनस का 4x प्लस का 32। अब हम कॉमन लेंगे इन दोनों से और फिर इन दोनों से। ये वाला सेम जैसे है वैसे ही
नीचे रखेंगे। अब यहाँ से कॉमन लेते हैं तो मैं मिड ब्रैकेट यूज़ करूँगा क्योंकि इससे हल करना है मैंने। तो मैं यहाँ से x को कॉमन लेता हूँ और x माइनस 8 को ब्रैकेट में रखूँगा और यहाँ से माइनस थर्ड टर्म जो है अगर माइनस का है 4 प्लस का है, यहाँ पर माइनस की साइन रखेंगे और इन दोनों में से कॉमन 4 होगा, 4 को निकालेंगे और यहाँ से x और यहाँ देखें जब भी थर्ड टर्म माइनस का होगा और फोर्थ टर्म प्लस का होगा तो हम इस वाले ब्रैकेट में माइनस रखते हैं। क्यों? क्योंकि माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। जब मैं 4 को दोबारा ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे प्लस का 32 तभी मिलेगा जब यहाँ पर माइनस होगा। एक्स स्क्वायर 12x प्लस 30 और अब मैं इन दोनों को कॉमन लूँगा x माइनस 8 और इसको इसके साथ ब्रैकेट में रखूँगा ऐसे करके। तो ये कंप्लीट हो जाता है फैक्टराइजेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो वही काम है, हमने इन दोनों को साथ में मिलाया और इन दोनों को साथ में मिलाया क्योंकि इनका मल्टीप्लिकेशन करने से हमें कॉमन पार्ट जो है वो मिलेगा, तो हम इसको मज़ीद सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से कर सकेंगे। तो फर्स्ट और फोर्थ ब्रैकेट साथ में मिला दिए, सेकंड और थर्ड साथ में मिला दिए। तो अब इनको मल्टीप्लाई करना है। एक्स स्क्वायर x माइनस 4 तो माइनस 4x और माइनस 1 को x से करेंगे तो माइनस का 1, माइनस 1 और माइनस 4 मिलेंगे, मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस का 4 बनेगा। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x और प्लस का 6 माइनस 2 2 4। अब ये दोनों लाइक टर्म्स, ये भी दोनों लाइक टर्म्स, तो हम इनको मिलाते हैं। एक्स स्क्वायर दोनों मिलेंगे तो माइनस के 5x बनेंगे और प्लस का 4 लिखते हैं हम। इसके बाद एक्स स्क्वायर इन दोनों को मिलाएंगे 5x माइनस का और प्लस का 6 और माइनस 224 को हम ऐसे रखेंगे। अब देखें हमें हमारा कॉमन पार्ट मिल चुका, ये वाला इसके साथ देखें दोनों कॉमन हैं। तो हम सब्स्टिट्यूशन लेंगे। हम तो सब्स्टिट्यूशन में मैं y यूज़ करता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x। अब क्या एक्सप्रेशन बनेगा, y प्लस का 4 और दूसरे ब्रैकेट में y के साथ प्लस का 6 बनेगा और माइनस 224। अब सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। y स्क्वायर प्लस का 6y प्लस का 4y और फिर प्लस का 24 माइनस 224। ये दोनों लाइक टर्म और ये दोनों लाइक टर्म, तो हम इनको अब मिलाएंगे। तो y स्क्वायर ये दोनों प्लस में हैं तो प्लस के 10y बनते हैं और यहाँ पर माइनस का 224 से प्लस के 24 निकालते हैं तो माइनस 200 रिमेनिंग में बचेगा। अब हम देखेंगे क्या ये मिडिल टर्म ब्रेक होगा। तो मिडिल टर्म ब्रेक के लिए जो कंडीशन है, 1 को 200 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 200 मिलेगा। अब 200 के दो ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करने से या माइनस करने से हमें 10 मिले। तो देखें अगर मैं इसके ये दोनों फैक्टर लेता हूँ तो ये 200 बनते हैं। 10 मल्टीप्लाई 20। अब यहाँ पर ये माइनस है तो जो दो फैक्टर बनते हैं उसमें एक प्लस होगा एक माइनस होगा। तो ये प्लस है तो बड़े के साथ में प्लस रखूँगा, मतलब कि छोटे के साथ माइनस रखूंगा। माइनस 10 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू माइनस का 200। ये माइनस हमें लाजमी देखना होता है। अब मैं अगर ऐसे करूंगा माइनस 10 प्लस 20 इज इक्वल टू प्लस का 10, तो y स्क्वायर प्लस 20y माइनस 10y माइनस 200। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से कॉमन लेना है। तो कॉमन y बनेगा और यहाँ से y रिमेनिंग में, यहाँ से 20 रिमेनिंग में। अब दोनों माइनस के हैं तो माइनस भी कॉमन निकलेगा और 200 में भी 10 मौजूद है क्योंकि 10 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 200। तो 10 दोनों में मौजूद है, 10 को कॉमन लेते हैं। यहाँ से अब y बचा और प्लस का 20 यहाँ से बचा। जब भी दोनों माइनस के होंगे तो माइनस को हम कॉमन लेते हैं और ब्रैकेट को प्लस का बनाते हैं, बहुत दफ़ा बता चुका हूँ। अब ये कॉमन तो हम y प्लस 20 और इन दोनों को इस ब्रैकेट में रखेंगे ऐसे। अब हम सब्स्टिट्यूट बैक करते हैं तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x। तो y को हटाकर हम एक्स स्क्वायर माइनस 5x रखेंगे और 20 लिखेंगे ये वाला। अब यहाँ पर माइनस 10 के साथ y की वैल्यू रखेंगे तो ये बनेगा। अब क्या ये दोबारा मिडिल टर्म ब्रेक में आएंगे या नहीं? 3 टर्म्स वाले तो हैं, लेकिन क्या मिडिल टर्म ब्रेक हो सकता है? मिडिल टर्म में हमें दो ऐसे फैक्टर मिलेंगे या नहीं? तो देखें यहाँ पर ये 20 है तो 20 के
फैक्टर कौन से हैं? 1 होगा, 2 है, 4 है, 5 है और फिर 10 और 20। तो ऐसे दो फैक्टर जिनका प्लस करने से या माइनस करने से हमें 5 मिलेगा। तो 10 और 5 इन दोनों को माइनस करने से हमें 5 तो मिलेगा, लेकिन 10 × 5 = 50, तो हमें 50 नहीं चाहिए। तो ऐसे दो फैक्टर जिनका मल्टीप्लिकेशन 20 हो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 20 होता है, लेकिन इनको प्लस या माइनस करने से 5 नहीं मिलता। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 20 होता है, लेकिन प्लस या माइनस करने से 8 या 12 मिलते हैं, लेकिन 5 नहीं मिलेगा। तो ये वाला मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होता। अब यहाँ देखेंगे ये 10 है, 10 के फैक्टर कौन से हैं? देखें, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे 10 मिलेगा। अब 10 के ऐसे दो फैक्टर जो प्लस माइनस करने से ये मिले और उनका मल्टीप्लाई करने से ये मिले। यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करने से 15 आया, इसलिए हम ये दोनों फैक्टर नहीं ले सकते। तो 10 के कौन से फैक्टर हैं? तो 10 के फैक्टर ये हैं, और 10 को 5 से माइनस कर दूँ तो मुझे 5 मिलेगा, मिडिल टर्म मिलेगा, लेकिन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 50 होगा, जो कि ये वाला नहीं होगा। तो इसके दो फैक्टर कौन से ले सकते हैं? ये दोनों ले सकते हैं जिनका प्लस माइनस करने से 5 नहीं होगा, और ये दोनों ले सकते हैं जिनका प्लस माइनस करने से 5 नहीं मिलेगा। तो ये भी मिडिल टर्म ब्रेक में नहीं होगा, तो ये भी यहीं तक। तो हमने इस तरह पार्ट 5 भी कंप्लीट किया। अब चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। अब ये लास्ट पार्ट, तो लास्ट पार्ट में भी अगर आप देखेंगे तो मैंने इन दोनों को साथ मिलाया है, फर्स्ट वाले ब्रैकेट के साथ लास्ट वाले ब्रैकेट को मिलाया है, क्योंकि इन दोनों का प्लस करना 7 बनता है और इस तरह इन दोनों का प्लस 7 बनता है, तो हमें हमारा कॉमन पार्ट मिलेगा। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। x² x के साथ -5 तो -5, -2 को x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं -2x, और माइनस इंटू माइनस ये प्लस बन जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई 10 होगा। और इसी तरह यहाँ पर करते हैं तो x² -4x के साथ आएगा और -3 इस x के साथ आएगा, और फिर लास्ट में इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस का 12 बनता है और माइनस का 225। तो माजरत यहाँ पर 255 है, तो 55 लिखेंगे हम। अब नेक्स्ट में क्या करते हैं, ये दोनों लाइक टर्म्स, ये भी लाइक टर्म्स, तो इन दोनों को मिलाते हैं। x² माइनस का 7x प्लस का 10, और दूसरी वाले ब्रैकेट में भी यही काम करते हैं। दोनों को मिलने से -7x होगा और 12 प्लस का -255। अब हमारा कॉमन पार्ट हमें मिल चुका है, तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन में y² - 7x। अब एक्सप्रेशन को y के हिसाब से लिखते हैं, तो y प्लस का 10 और y प्लस का 12 और ये वाला -255। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। y से y² और y प्लस 12 से तो 12y, अब प्लस 10 इस y के साथ होगा मल्टीप्लाई, तो 10y, और प्लस 10 प्लस 12 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 120 मिलेगा, और माइनस का 255। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो अब इनका हल करते हैं। y² इन दोनों को मिलाते हैं तो 22y, और इन दोनों को देखिए माइनस का 255 है, इसमें से अगर प्लस के 120 निकालते हैं तो -135 रिमेनिंग में बचेगा, तो हम इसको लिखेंगे। अब हम देखते हैं मिडिल टर्म ब्रेक, तो यहाँ 1 है, यहाँ 135 है, तो -135 = 135। अब दो ऐसे फैक्टर हैं जिसमें एक प्लस है एक माइनस है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस है और जो बड़ा फैक्टर है वो प्लस का होना चाहिए। 135 के मैं फैक्टर निकालता हूँ। अब हमने दो ऐसे टर्म्स लेने हैं जो प्लस का 22 मिले प्लस या माइनस करने से, तो ये एक बड़ा रकम है, तो मैं क्या करता हूँ, इन तीनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 27 मिलेगा, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करने पर 135 मिलेगा, जो कि अब माइनस का मिलना है, तो हम बड़े रकम के साथ प्लस रखेंगे और छोटे रकम के साथ माइनस रखेंगे। तो इसके साथ प्लस और इसके साथ माइनस रखेंगे, तो मतलब प्लस का 27 से -5 कर दें तो प्लस के 22 मिलते हैं। तो ये दोनों फैक्टर यहाँ पर काम आते हैं। y² प्लस का 27y
5y माइनस 135। अब कॉमन फैक्टर इन दोनों से और फिर उन दोनों से, तो कॉमन फैक्टर में यहाँ से y कॉमन निकलता है, 1y यहाँ रहेगा और प्लस का 27 यहाँ रहेगा। अब दोनों माइनस के तो माइनस भी कॉमन निकला, तो यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 27 इज इक्वल टू 135, तो 5 दोनों में कॉमन है और यहाँ से y रिमेनिंग में बचा। दोनों माइनस के थे तो माइनस कॉमन निकाल कर ब्रैकेट में प्लस लिखना है और बकाया यहाँ से 27 रहता है। तो y प्लस 27 वाला ब्रैकेट हमने कॉमन लिया और बकाया जो ये दोनों टर्म्स हैं इनको नेक्स्ट ब्रैकेट में मिलाकर रखा। अब यहाँ पर ये प्रोसेस कंप्लीट। अब हम सब्स्टिट्यूशन जो है उसको बैक करते हैं, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x। अब y को उठाकर हम इसकी असल वैल्यू है इसको रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 27 और एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 5। तो यहाँ जो ये लास्ट पार्ट है इसमें ये दोनों 3 टर्म्स वाले एक्सप्रेशन लास्ट में मिले हैं, तो यहाँ भी ये मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होंगे, जिसके कंडीशंस मैंने आपको समझा दिए हैं। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 2 जो है वो भी कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे इंशाल्लाह एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तब तक खुदा हाफिज़।